जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी दशानंद की पूजा हम दशहरे वाले दिन कैसे करेंगे, रावण की पूजा हम कैसे करेंगे। रावण बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पंडित थे फ्रेंड्स। रावण के उस दिन जो दशहरे वाले दिन जो है ना, रावण की पुतला बनाकर जलाया भी जाता है और रावण की पूजा भी की जाती है, इसलिए कि रावण बहुत बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, इसलिए से रावण की पूजा भी की जाती है दशहरा वाले दिन फ्रेंड्स। तो दशहरे वाले दिन रावण की पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए गेरू से मैं दशानंद का चित्र बना रही हूँ। एक आकृति देना है सिर्फ दशानंद की, ठीक है। एक आकृति देना है, एक जैसे मैं बना रही हूँ, आप देख लीजिए ध्यान से। एक आकृति देना है कि हाँ, एक मतलब मनुष्य की आकृति देनी है। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से हम आकृति बना लेंगे और बीच में जो है ना स्वास्तिक बना लेंगे, इसलिए कि स्वास्तिक बीच में हम नाभि के पास इसलिए बना रहे हैं, इसलिए कि दशानंद जो थे, रावण जो थे, तो उनके नाभि में अमृत का वास था, तो इसीलिए उसी जगह पर स्वास्तिक बना ले रहे हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम पूजा में दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दीपक देखिए आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से भी कर सकते हैं। और सुबह में दशहरे वाले दिन सुबह में स्नान आदि करने के बाद सुबह में मॉर्निंग में पूजा किया जाता है। सुबह में आप जो है ना, जहाँ पर पूजा कीजिएगा वहाँ फर्श को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। अगर कच्ची फर्श हो तो अच्छे से गोबर से लीप लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए रोली चंदन से भी आप बना सकते हैं आकृति, ठीक है। या फिर आटा से लेकर, आटा और हल्दी दोनों मिक्स करके उससे भी आप एपन तैयार करके उससे भी आकृति बना सकते हैं। उसके बाद देखिए 10 मिट्टी के मैं कुंडे ली हूँ, छोटे छोटे दीपक साइज का है। आप चाहे तो बड़े बड़े जो कुंडे आते हैं ना वो ले सकते हैं, या फिर इस तरह से सरल विधि से आप इस तरह से गोल गोल दीपक की तरह बना हुआ है। 10 लेना है। दशानंद की पूजा में, दशहरे वाले दिन की पूजा में जो है ना 10 की संख्या में लिया जाता है। दशहरा की पूजा में 10 की संख्या में लिया जाता है। उसमें सब में हम खील भर देंगे। फीका खील है, आप चाहे तो देखिए मीठा खील भी भर सकते हैं, या फिर जो फोहे आते हैं वो भी भर सकते हैं, फीका खील भी भर सकते हैं। तो सभी में भर लेंगे हम, और सभी में भरने के बाद सब में जो है ना बतासा भर देंगे। बतासा आप भर सकते हैं सब में। आप चाहे तो देखिए लड्डू, पेड़ा, मिठाई भी भर सकते हैं, इसलिए कि दशहरा वाले दिन जो है ना मिठाई वगैरह का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन जो है ना सच्चाई का मतलब जीत होता है, बुराई के ऊपर सच्चाई का जीत होता है। रावण का पुतला बनाकर जलाया जाता है रावण को, और साथ ही साथ जो है रावण की पूजा भी की जाती है दशहरे वाले दिन। तो देखिए 10 की संख्या में हम ले लिए हैं। उसके बाद देखिए पहले जो आकृति हमने बनाए हैं जल के छींटे देकर हम शुद्ध कर लेंगे, भाव स्नान करा लेंगे। और जो हमने 10 लिए हैं ना, सभी के ऊपर हम सबसे पहले हम वस्त्र के स्वरूप हम कलावा अर्पित कर लेंगे। और जो हमने कुंडे भरे हैं, छोटे छोटे दीपक का आकार का जो हम भरे हैं, उन सबको उसी में हम लगाएंगे। तो सबसे पहले वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करने के बाद रोली से तिलक कर लेंगे और दीपक का भी पूजा कर लेंगे, ठीक है। अक्षत समर्पित कर लेंगे। ऊपर जो हमने बनाए वो सिर मानकर हम वहीं तिलक करेंगे, ठीक है। सिर मानकर, रावण का सिर मानकर हम उसी जगह हम पूजा कर लेंगे, तिलक कर लेंगे, और दोनों चरण का भी हम पूजा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने दीपक रखे हैं भर भर के, वो सब हम एक लाइन से लगा देंगे। 10 लगाना। सबसे पहले देखिए सिर के पास हम रख रहे हैं, तो मतलब जो 10 की संख्या में हमने भरे हैं ना, वो पूरा उनके ऊपर आपको लगाना है। चाहे आप मतलब कि एक लाइन से लगा लीजिए, या फिर आप जैसे सजा कर लगा लीजिए इस तरीका से, जैसे दोनों हाथ के पास लगा लीजिए, दोनों पैर के पास लगा लीजिए। तो इस तरह से मतलब 10 की संख्या में आपको रखना है, आकृति के ऊपर 10 की संख्या में आपको रखना है, ठीक है। पुष्प भी समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जल का भोग लगा लीजिएगा। पूजा में देखिए कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि जो है ना पूजा में जानबूझकर गलती नहीं करना चाहिए। अनजाने में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बात नहीं है, अनजाने में गलती को भगवान भी माफ़ करते हैं। जल का भोग लगाने के बाद देखिए उस दिन आप मिठाई का भोग जरूर लगाइएगा। जो भी मिठाई हो आपके पास, मिठाई का भोग लगा लीजिएगा, या फिर बतासा का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद उस दिन जो है ना पान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। इस दिन पान जो है ना, जो दशहरा की जो पूजा होती है उसमें पान जरूर चढ़ाया जाता है। पान के ऊपर आप बतासा और
सुपारी रख कर जरूर चढ़ाइएगा पान के ऊपर। आप चाहे तो मीठा पान भी बनवा कर चढ़ा सकते हैं। पान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इस दिन पान चढ़ाया जाता है फ्रेंड्स, और मिठाई ये चढ़ाया जाता है। और जो ज्वारे जो मतलब नवरात्रि में बोया जाता है ना, वही ज्वारे इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। तो हमने ये पहले ही जब बोए थे तो थोड़ा सा ये मतलब बच गया था भिगोया हुआ ज्वार, तो हमने अलग से एक प्लास्टिक का टिफिन था तो उसी में हमने डाल दिए थे, तो इसमें निकल गया था, तो मैं वीडियो पहले बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये पूजा के पास का नहीं है, मतलब उस दिन जो आप पूजा के पास जो मतलब ज्वार बोइएगा ना वही चढ़ाया जाता है। अगर आप ज्वार नहीं बोए हैं तो भी बिना ज्वार के भी आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप ज्वार बोए हैं तो ज्वारे आप जरूर जो है ना पूजा में चढ़ाइएगा। दशहरा की पूजा में ज्वार चढ़ाया जाता है। अगर आप ज्वार बोए हैं वो तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं बोए हैं तो आप बिना ज्वार के भी पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। बहुत से लोग गोबर की छोटी छोटी जो है ना पिंडियाँ बनाकर भी चढ़ाते हैं। तो या फिर आप जो है ना सिंपल तरीके से सरल विधि से आप इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए दीपक प्रज्वलित कर, धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा, और पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा अपनी श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो आप रख लीजिएगा। और जो हमने दीपक पहले प्रज्वलित करके रखे थे ना, उसी से हम आरती कर लेंगे। आरती कर लेंगे, हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। ठीक है, आचमनी करने के बाद ही पूजा पूर्ण होती है। तो सुबह में मॉर्निंग में आप पूजा कर लीजिएगा फ्रेंड्स। शाम में जो है ना रावण का पुतला मतलब बनाकर जलाया जाता है, और सुबह में पूजा किया जाता है। मॉर्निंग में सुबह में पूजा किया जाता है फ्रेंड्स, सुबह के समय। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो 10 पिंडी जो मैंने 10 कुंडे जो हमने भरे हैं ना, वो सब जो है ना बच्चों में बांट दीजिएगा पूजा करने के बाद। और जो दक्षिणा चढ़ाए हैं वो दक्षिणा आप किसी कन्या को दे दीजिएगा। और जो पान चढ़ाए हैं, मिठाई चढ़ाए हैं, वो भी आप जो है ना प्रसाद के स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जो 10 कुंडों में जो भरिएगा वो सब बच्चों में आप बांट दीजिएगा फ्रेंड्स। तो सुबह में आप सरल विधि से इस तरह से दशहरा की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी का जयकारा जरूर लगाइएगा फ्रेंड्स। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी फ्रेंड्स।